दक्ष, मैं तुम्हें एक दायित्व सौंपता हूं कि तुम सृष्टि और जगत के कल्याण के निमित्त बनो, शिव और शक्ति के मिलन का माध्यम बनो। जाओ दक्ष, अब अपनी तपस्या आरंभ करो। जी पिताजी। नेत्र खोलो दक्ष। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुई हूँ। मांगो, अपना मनवांछित वर मांगो। मैं आपसे विनती करता हूँ माँ कि आप मेरे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेकर मुझे धन्य करें। समय आने पर मैं आपका विवाह महादेव से करवाऊंगा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ दक्ष, मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म अवश्य लूंगी, किंतु स्मरण रहे, यदि कभी तुमने मेरा निरादर किया, मेरा अपमान किया, तो मैं उसी क्षण तुम्हारा परित्याग कर दूंगी। महादेव, त्रिशूल से मेरे पिता के 5वें शीश को काटकर आपने अपने प्रति मेरी भक्ति को ही नष्ट नहीं किया है, अपितु आपने अपने सबसे बड़े दुश्मन को जन्म दिया है। अब मैं अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लूंगा आपसे महादेव। दीदी देखो मुझे क्या मिला। सती है किसे? हमारे विरोधी मत के लोग पहनते हैं इसे। तो जानती भी है ये रुद्राक्ष है। भगवान विष्णु की, प्रजापति दक्ष की, भगवान विष्णु की, प्रजापति दक्ष की। प्रजापति ये सब कह रहे हैं कि मूर्ति बहुत भारी है। तो खींचने वालों की संख्या बढ़ा दो। आप कितना भी प्रयास कर लें, किंतु ये कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। ये क्या किया तुमने? सब कह रहे हैं मूर्ति अभी तक पूरी नहीं है। मैं उतना ही कर सका जितना करने की मुझे अनुमति दी गई थी। मूर्ति स्थापना में जो भी बाधाएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए विष्णु जी को और प्रसन्न करना होगा। क्या इसी कारण मूर्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर रही? शिवलिंग रखने से मूर्ति मंदिर में प्रवेश करेगी? ये कहाँ लिखा है? यदि आपको विश्वास करना हो तो इसे रख दीजिए वहां। अब खींचो।
मैं पूछ रहा हूँ इसे किसने रखा है यहाँ? मैंने पिताश्री। मेरी पुत्री ऐसा नहीं कर सकती है। निसंदेह तुम्हें किसी ने भ्रमित किया है। कौन है जिसने तुम्हारे मन में ऐसे दूषित विचार भर दिए? बोलो। श्रद्धा। उस असभ्य शिव के उपासकों को श्रद्धा का अर्थ भी पता है। शिव तो बस एक बेलपत्र पे भी खींचे चले आएंगे। बेलपत्र लाओ। बुलाओ उसे। सच्चे हृदय से उनका ध्यान करो, वो अवश्य आएगी। मेरे लिए, केवल मेरे लिए आपको सबके सामने आना ही होगा। जब तक आप नहीं आएंगे मैं नृत्य करती रहूंगी। आप देखते जाइए प्रसूति, आज कैसे प्रेम सबके सामने नृत्य के रूप में प्रत्यक्ष होता है। आपको आना ही होगा। सती! सती! क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि शिव आएंगे? कैसे आएंगे ये मैं नहीं जानती, परंतु इतना जानती हूँ कि वो अवश्य आएंगे। देखो शिव,
मुझसे शत्रुता मोल लेकर तुम्हें क्या मिला? कदाचित मेरे द्वारा बार बार अपमानित होना तुम्हें अच्छा लगने लगा। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे द्वारा निर्मित तुम्हारी इस मूर्ति को मैं यहाँ स्थापित कर देता हूँ। मेरा द्वारपाल बन जब तुम यहाँ आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत करना पड़े तो अपने ही आप अपमानित होते रहो। अपना वक्त चुनो सती। सोच क्या रही हो सती? अपना वक्त चुनो। मैंने जिससे सच्चा प्रेम किया है, ये वरमाला उसी को सुसज्जित करती है। ये तुमने कैसा अनर्थ कर दिया? अब तो इस पत्थर से बाहर आ जाइए मेरे शिव।